दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पुलिस प्रमोशन के साथ साथ सहायक शिक्षक के ट्रांसफर, अंग्रेजी शिक्षक प्रमोशन और इसके साथ ही साथ व्याख्याता प्रमोशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बारीकी से सभी मसलों को समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर और व्याख्याता प्रमोशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर और व्याख्याता प्रमोशन को लेकर बहुत से साथियों द्वारा पूछा जा रहा था। तो इस संबंध में आज सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर से मेरी बात हुई, फोन के माध्यम से बात हुई। जैन सर से मैंने जब सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर के संबंध में पूछा कि सर जी क्या अब सहायक शिक्षकों का ट्रांसफर संभव है या फिर नहीं है और कब तक लिस्ट जारी हो सकती है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए सहायक शिक्षकों का ट्रांसफर डीपीआई से नहीं होगा बल्कि जिले से होगा। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद कलेक्टर के माध्यम से ही सहायक शिक्षकों का ट्रांसफर होता है। और जैन सर ने यह भी साफ साफ कहा कि सहायक शिक्षकों का जिलों के अंदर ही ट्रांसफर होगा, जिले से बाहर ट्रांसफर संभव नहीं होगा। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि सर जी सहायक शिक्षकों का ट्रांसफर नीति 2022 के तहत अभी तक उनका एक भी लिस्ट जारी नहीं किया गया है, तो क्या अब उनका लिस्ट जो है वो जारी होगा या फिर नहीं होगा। तो इस मैटर पर जैन सर ने कहा कि देखिए इस संबंध में अगर मुख्यमंत्री साहब अपनी हरी झंडी देंगे तभी कुछ संभव है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। बाकी विभागों के ट्रांसफर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बाकी विभागों का ट्रांसफर के संबंध में मैं कुछ बता नहीं सकता। इसके बाद व्याख्याता से प्राचार्य पद में प्रमोशन के संबंध में जब जैन सर से मैंने पूछा कि सर जी व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति कब तक संभव है, ये तो डीपीआई से होगा, तो उन्होंने कहा कि इस पर कोई डेडलाइन अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन लेक्चरर प्रमोशन की प्रोसेस चल रही है। बाकी संवर्ग की प्रमोशन पूरी होते ही व्याख्याता प्रमोशन भी जो है वो उसका प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, उसको भी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चल रहा है सहायक शिक्षक और शिक्षकों का, वो पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद ही लेक्चरर प्रमोशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद बाकी विभागों के ट्रांसफर के संबंध में एक और सर से मेरी बात हुई, मैंने पूछा क्योंकि उनको ट्रांसफर के संबंध में अच्छी जानकारी रहती है। उन्होंने बताया कि देखिए लोकेश भाई, प्रदेश के रुकी हुई ट्रांसफर को लेकर तो सिर्फ सीएम साहब ही अंतिम फैसला ले पाएंगे, लेकिन चूंकि जिस प्रकार राजस्थान और मध्य प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर सुगबुगाहट चल रही है, उसे देखते हुए ट्रांसफर से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही है, ट्रांसफर को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों में कोई सक्रियता अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, बाकी मुद्दों पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, इसलिए ट्रांसफर को लेकर सरकार भी कोई ज्यादा रुचि नहीं ले रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ट्रांसफर को लेकर संभावना की अगर हम बात करें तो 50-50% चांस है। जब तक राज्य में आचार संहिता लागू नहीं हो जाती है तब तक ट्रांसफर की संभावना बनी हुई है, लेकिन इसके लिए खुद कर्मचारियों को या फिर कर्मचारी संगठनों को सक्रियता दिखानी पड़ेगी। सामने आकर सरकार अपने तरफ से पहल करके और ट्रांसफर करेगी, इसकी संभावना बहुत कम है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पुलिस प्रमोशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परसों 12 अप्रैल 2023 को पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें प्रदेश के एएसआई को एसआई के पद में प्रमोशन देने के लिए 33 जिलों से कुल 340 एएसआई की फिट लिस्ट को पुलिस मुख्यालय से जारी किया गया है। साथ ही साथ जिलों के पुलिस अधीक्षकों को उनकी योग्यता सूची भेजकर 31 दिसंबर 2022 के स्थिति में पुलिस कर्मियों के पिछले 5 वर्षों में अचल संपत्ति विवरण, साथ ही साथ सर्विस रिकॉर्ड और उनको दी गई सजा और साथ ही साथ इनाम की पूरी जानकारी को मंगाई गई है। इसके बाद पात्र पाए जाने पर उनके लिए पदोन्नति आदेश बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन इन्हीं में से प्रमोशन किया जाएगा। दोस्तों इस लिस्ट में कुल 340 पुलिस कर्मियों का नाम है, यानी कि 340 एएसआई का नाम है, जिनको बाद में एसआई पद में पदोन्नति दिया जाएगा। दोस्तों इसका जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं, सभी का नाम आप डिटेल से अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अंग्रेजी विषय पर शिक्षक प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यूडीटी के अंग्रेजी के पद में, यूडीटी शिक्षक में अंग्रेजी के पद में पदोन्नति हेतु जारी व्यापक जो सूची जारी किया गया है उसमें व्यापक त्रुटि
को निरस्त करते हुए विधि संगत संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन साहब से मुलाकात करके बीते दिनों मुलाकात किया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों, इस मुद्दे पर 10 अप्रैल को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसकी सूचना हमें कल रात को दी गई थी। दोस्तों, इस संबंध में उन शिक्षकों की तरफ से कुछ ज्ञापन भी सौंपा गया है। सबसे पहले आप इस ज्ञापन को देखिए। इसको डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन साहब को दिया गया है, जिसमें कुल 6 बिंदुओं पर अपनी बात को रखते हुए सहायक शिक्षक से उच्च वर्ग शिक्षक यानी कि यूडीटी अंग्रेजी के पद पर पदोन्नति हेतु जारी व्यापक त्रुटिवश आदेश या सूची को निरस्त करके फिर से सुधार करके उस सूची को जारी करने की मांग रखी गई है। इस ज्ञापन के लास्ट में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर इनके मुद्दों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ये बिलासपुर हाईकोर्ट में इस मुद्दे को चुनौती दे सकते हैं, यानी कि बिलासपुर हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। इसमें आप उन सभी शिक्षकों का नाम और उनका हस्ताक्षर देख सकते हैं जो सुनील जैन साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। इसके बाद दोस्तों, आप इस ज्ञापन को देखिए। इसको प्रमुख शिक्षा सचिव के नाम से सौंपा गया है और इसमें भी सेम वही मुद्दा शामिल किया गया है इस ज्ञापन में भी। और इसके अलावा 2 और आपको ज्ञापन देख सकते हैं। ये 2 अलग अलग शिक्षकों का व्यक्तिगत ज्ञापन है, इसमें भी लगभग उसी मुद्दा को शामिल किया गया है। दोस्तों, इन सभी मांग पत्र को, इन सभी ज्ञापन को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रमोशन के साथ साथ शिक्षक ट्रांसफर और प्रमोशन से जुड़ी सभी मुद्दों को आप बिल्कुल कम शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी मामलों पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी ट्रांसफर प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।